राम सीता जी का विवाह जनकपुर में हो रहा। सारे देवता विवाह के दर्शन का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं और ब्रह्मा जी कुछ अधिक फूले हुए थे। ब्रह्मा जी को वही गर्व, ब्रह्मा भी सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। देखे ना, रचयिता पद के कई दावेदार। मनु भी सृष्टि के रचयिता है, ये कहा गया। ब्रह्मा भी सृष्टि के रचयिता है, तो ब्रह्मा कुछ अधिक उत्साहित प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? उनको लग रहा है कि ये जो कार्य हो रहा है, ये मेरी ही बनाई सृष्टि में तो हो रहा है। इस संसार को मैंने ही तो बनाया है और संसार का एक भाग है भारत, और भारत का एक नगर है ये विजयनगर जनकपुर मिथिला, और यहां विवाह है। जिस समय वे जनकपुर में आते हैं, कुछ चकित होकर के चारों ओर देखने लगे। वो स्वामी जी ने लिखा, जब देखा कि इस जनकपुर में तो एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसके लिए मैं कह सकूं कि मैंने इसे बनाया। वो स्वामी ने लिखा, विधि भयऊ आश्चर्य विशेखी, बोले निज करनी कछु कतहु न देखी। भगवान शंकर वो तो सर्वत्र मति को सुमति देने वाले वही है। तो उन्होंने तुरंत ब्रह्मा की इस भ्रांति को समझ लिया। ब्रह्मा भी बुद्धि के ही स्वरूप है, गणेश जी भी बुद्धि के ही देवता है, और मानो प्रत्येक बुद्धिमान कभी न कभी इस चक्कर में पड़ ही जाता है। ब्रह्मा भी उससे अछूते नहीं रह गए। और तब शंकर जी मुस्कुराते हुए आए और बड़े ये नहीं ब्रह्मा जी को सीधे कहा कि आप क्या सोच रहे हैं। ब्रह्मा जहां देवताओं से घिरे हुए खड़े हैं, शंकर जी जो है मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आप लोग कुछ बड़े चकित से दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा की ओर संकेत था, पर सबको सम्मिलित कर दिया। और फिर भगवान शंकर ने समझाया, क्या? बोले शिव समुझाए देव सब जन आचरज भुलाहु। क्यों? बोले हृदय विचारहु धीर धरी, ये शब्द जोड़ दिया। विचार कीजिए, हृदय में विचार कीजिए और धीरता पूर्वक विचार कीजिए। अब इन शब्दों की जितनी व्याख्या आप कर सकते। शिव समुदाय देव सब जनि आचर्य भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर विवाह। एक वाक्य कह दिया, ब्रह्मा समझ गए कि क्या कहा जा रहा है। मानो शंकर जी का व्यंग यह था कि महोदय ब्रह्मा जी, आप जब यहां आए हैं विवाह देखने के लिए, तो ये मत ढूंढिए कि मैंने क्या बनाया। यहां तो ये पता लगाइए कि मुझको किसने बनाया। बस इतना ही तो खेल है। सिय रघुवीर विवाह माने, बोले आप यहां आकर के ये ढूंढ रहे हैं कि मैंने क्या बनाया। अरे इस विवाह का आनंद ही ये है कि यहां ढूंढिए कि जिसने मुझको बनाया उनका विवाह हो रहा। और मानो इतने के द्वारा भगवान ब्रह्मा जो है समझ लेते हैं, ये तो अपनी अपनी बुद्धि की क्षमता है। अब रावण जैसा 10 सिर वाला हो तो कभी जीवन में भर भी न समझे। कितना भी बड़े से बड़े समझाने वाले आए तो कभी उसने नहीं समझना कोई स्वीकार किया। ब्रह्मा समझ लेते हैं कि अच्छा मेरा भ्रम। उसका अभिप्राय यह है कि हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं इस पर विचार करें कि जो बुद्धि मिली है इसके द्वारा क्या करना है, कैसे करना है, ये तो महत्व है ही है। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है वो है कौन? वो हम, मैं कौन हूं? मैं इन वस्तुओं का निर्माण करता हूं, ये सब ठीक है, पर निर्माता जो प्रतीत हो रहा है सचमुच क्या मैं निर्माता हूं क्या? और इसीलिए मनु और शत्रुपा को श्रेय मिला, और वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। सबने कहा मनु जी आप मानव जाति के आदि पुरुष हैं, आपने मानव सृष्टि का निर्माण आपने किया, पर धन्य है मनु
उन्होंने कर्तव्य कर्म का पालन किया, पर सोच लिया कि मुझे तो बहुत श्रेय मिल गया कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, पर मेरा निर्माण किसने किया है जरा उसका भी तो पता लगावे। ये एक चरम उद्देश्य होना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति ईश्वर की दिशा में कब बढ़ेगा, क्योंकि जो संसार है वो दृश्य है, दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है उसमें स्थूल व्यक्ति ही मुख्य है, पर इसके पीछे जो वस्तुतः है दूसरे श्रेय लिए ले रहे हैं, पर सब के अंत में कौन है? ब्रह्मा जी ने भी इसीलिए जब भगवान की जो आपने छंद पढ़ा होगा जय जय सुरनायक, तो उसमें ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। ब्रह्मा जी ने भगवान की जो वंदना के वाक्य कहे हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, ब्रह्मा कहते हैं जे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई। प्रभु आपने ही सृष्टि का निर्माण किया। आश्चर्य, ब्रह्मा जी, लोगों ने पता लगाया कि सृष्टि निर्माता कौन है, तो मनुष्यों ने कहा मनु है। मनु के द्वारा मनु का निर्माण किया किसने, तो बोले ब्रह्मा है। पर ब्रह्मा ने कहा प्रभु, लोग भले ही ये समझते हो कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया, पर सृष्टि का निर्माण तो आपने ही किया। कोई नहीं कहता कि मैंने निर्माण किया। मुझे आपको ही लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया। तो ब्रह्मा जी ने उस समय बुद्धि बड़ी शुद्ध थी, बड़ी सुंदर बात की। बोले महाराज इसका कारण है, संसार वाले तो जब भी किसी बात को प्रामाणिक मानते हैं तो जब तक कोई गवाही न मिल जाए, साक्षी न मिल जाए, यहां वो कहे कि ये बात ठीक है या ये मैंने देखा, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं सही है कि नहीं। तो ब्रह्मा कहते हैं प्रभु यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। जब आपने सृष्टि बनाई तो आप अकेले थे, और इसलिए आपके पक्ष में कोई गवाही देने वाला नहीं, और मैंने बनाया तो कई थे जो मेरे पक्ष में गवाही दे रहे थे, इसलिए मैं बना गया सृष्टि निर्माता, और आपको कोई जान नहीं पाया। पर मैं तो ये जानता हूं ना कि मैंने क्या निर्माण किया, मेरा निर्माण किसने किया। श्रीमद् भागवत में आपको यही तो मिलेगा। जब ब्रह्मा ने कमल के ऊपर अपने को स्थित देखा और देख करके वो ये चिंतन करने लगे, अगाध जलराशि है, और उसमें ब्रह्मा जब देखते हैं मैं अकेला हूं, तब वो बार बार सोचने लगे मैं कौन हूं, मैं कहां से आ गया। यही वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अनेक अनेक दृष्टांतों के द्वारा, अनेक अनेक कथाओं के द्वारा पुराणों में, श्री रामचरितमानस में दोहराया गया। उसका अभिप्राय कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण बाद में किया, और बाद में निर्माण करने के पहले उन्होंने यह विचार किया मैं आ कहां से गया। देखा तो दिखाई पड़ा कमल, पर ये कमल कहां से आ गया। और कहा जाता है कि वो कमल के मूल को खोजने के लिए चलते रहे, और अनगिनत वर्षों तक चलने के बाद भी वे कमल का मूल नहीं खोज पाए, थक गए। तब उनको अचानक एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, स्वर सुनाई पड़ा, तपस्या करो। और तब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, उनको उस स्वरूप का बोध हुआ जो उनके मूल में था, और उसके बाद उनको आदेश मिला कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। बस सर्वत्र सूत्र यही है कि हम चाहे मनुष्य हैं, चाहे कहीं पर भी कुछ भी हमने भले ही निर्माण किया हो, लेकिन सर्वत्र एक जो संकेत है ना, का वक्ता बोलते समय भगवान का ध्यान करके बोले। क्या अगर भगवान का ध्यान करके न बोले तो नहीं बोल पाएगा क्या? अरे बड़े बड़े ऐसे उद्भट वक्ता हैं कि भगवान का नाम क्या, भगवान का विरोध भी कर लेते, बड़ा प्रभावशाली भाषण दे लेते। उसमें तो कोई किसी के कोई वंदना करे आंख मूंद करके, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। पर नहीं, इसका अभिप्राय ये है कि सर्वत्र मुख्य प्रश्न यह है कि हम अभिमान से मुक्त तो तभी होंगे
जब इस सत्य का अनुभव कर ले कि जो कुछ प्रतीत हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, इस दिखाई देने के पीछे एक न दिखाई देने वाला तत्व है, और वो न दिखाई देने वाला तत्व को जब तक हम समझ नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, तब तक सृष्टि का वास्तविक रहस्य ज्ञात नहीं होगा, और साथ साथ हमारे जीवन में अभिमान होगा, दोष होंगे, दुर्गुण। श्री राम किंकर प्रभु